ओम शांति। 14 फरवरी 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है समीप आत्मा की निशानियाँ। समीप आत्मा की निशानियाँ। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्वों को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है, वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। से हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है, छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले, ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। ऐसे बन रहे हो ना? लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? क्या जो मिलेगा वो मंजूर है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण के फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या यह सोचा है कि सिर्फ 8 ही है? बहुत सिंपल बात है। यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियाँ साथ साथ इमर्ज रूप में होती हैं। अगर 2-4 शक्तियाँ हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियाँ इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% लेकिन निर्णय शक्ति 60% या 50% है। दोनों में समानता चाहिए अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए, तब ही संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्टलक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे। विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं, रेस में नंबर
वन दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं, रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा, अफ्रीका पार्टी प्रति सब तीव्र पुरुषार्थी होना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू, नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू। ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है, इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर है। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है पेपर देने के टाइम पर, एक बल एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, सपने की जो बातें होती हैं वह उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता, लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहाँ जाकर पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब बिछड़ गए, कोई विदेश में, कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर होना, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो, लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना। माया प्रूफ की प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना। तो आपको बहुत सहज साधन मिला है। एक एक रतन वैल्यूबल है, क्योंकि अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया। 1 सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके हैं उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष ये वरदान लेकर जाना, तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए, तो खुद क्यों उठाते। जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है।
बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया, बाप ने ही आकर जगाया ना। बच्चे उठो, देश कोई भी हो, लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर है, लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक है। कुमारियां निर्बंधन है, किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में यह भी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाती जाएंगी तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं, क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां हैं, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, ट्रिनिडाड गयाना। वरदान भूमि में आकर अनेक वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाया। मधुबन है ही कमाई से झोली भरने का स्थान। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का स्टैंप लगाना। अधिकारी बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना, तो अधिकारी होना। अच्छा, कन्नाडा ग्रुप से। कन्नाडा ने कितने रत्न निकाले हैं? क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी तो है। जब एक दीपक से दीपमाला हो जाती है तो एक से इतने तो बने हैं ना। इसलिए एक एक को समझना चाहिए कि मुझ एक को अनेकों को संदेश देकर माला तैयार करनी है। जो भी संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय देते चलो, तो कोई न कोई निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता नहीं, निकलेंगे। कोई कोई धरनी फल थोड़ा देरी से देती है, कोई जल्दी से। इसलिए जहाँ भी ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो तो जरूर कोई रतन है, तभी निमित्त बने हो। लक्ष्य पावरफुल रखो कि अब हमें सेवा से सबूत देना ही है, तो मेहनत से सफलता हो ही जाएगी। लेस्टर ग्रुप से। सदा अतीन्द्रिय सुख में झूमने वाले होना। बाप मिलना, सब कुछ मिला, इसी स्मृति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दुख या विद्या, दुख का नाम निशान नहीं। जैसे भविष्य में दुख और अशांति का ज्ञान होगा, वैसे अभी भी अनुभव करेंगे कि दुख अशांति की दुनिया ही और है। वह कलयुगी है, हम संगम युगी हैं। संगम युगी के पास दुख अशांति का नाम नहीं। दुखी को देख तरस आएगा। दुख का अनुभव तो बहुत समय किया, अब संगम युग है ही अतीन्द्रिय सुख में रहने का समय। यह अनुभव सतयुग में भी नहीं होगा। जैसा समय वैसा लाभ लो। सीजन है अतीन्द्रिय सुख पाने की, तो सीजन में न पाया तो कब पाएंगे? बाप की याद ही झूला है, इस झूले में ही झूलते रहो, इससे नीचे न आओ। लेस्टर का भी सर्विस में नंबर आगे है। लंदन में लेस्टर की महिमा भी अच्छी है। रहम दिल है जो हम जिन्स को बढ़ाते जाते। कुमार कुमारियों युगल सब वृद्धि को पाते जा रहे हैं। रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और भी बढ़ाओ, ऐसी संख्या बढ़ जाए जो जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मणी दिखाई दे। मॉरिशियस ग्रुप से। सदा स्वयं बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों से संपन्न समझते हो। जैसे बाप सागर हैं, सागर अर्थात संपन्न, वैसे ही अपने को संपन्न समझते हो। अगर संपन्न नहीं होंगे तो माया का वार किसी न किसी रूप में होता रहेगा। संपन्न अर्थात माया जीत, संगम पर ही माया जीत बनने की बात है, सतयुग में नहीं। माया जीत वर्तमान का टाइटल है, उसका अभी अनुभव करना है। जितनी लगन उतना निर्विघ्न। अच्छा, हांगकांग ग्रुप से। सदा एक ही लगन रहती है अपनी हम जिन्स को जगाने की। अपने बिछड़े हुए परिवार की माला में पिरोए यही लगन रहती है। इसके सिवाय और जो कुछ भी करते वो निमित्त मात्र। लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनाना है ब्राह्मणों से, और चुप्तू करना है अज्ञानी आत्माओं से। संपर्क संबंध से बिल्कुल पानी से ऊपर, कीचड़ से ऊपर कमल समान रहना है। ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा सा मोह है। नष्टो मोहा बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता। जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा। खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोहा होना। बड़ा समझते तो बाप भूल जाता, बच्चा समझते तो बाप की याद स्वतः आएगी। हांगकांग की धरनी कम नहीं है, फलीभूत धरनी है और अनेक फल निकल सकते हैं। सिर्फ शक्ति से ना। महावीरनी बन स्टेज पर आ जाओ। खुशी का जो अखूट खजाना मिला है, इसी खजाने में सदा खेलते रहो। याद का रिटर्न यादगार बना कर दिखाओ। लंदन ग्रुप से। सदैव अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। अनेक आत्माओं को अंधियारे से रोशनी में लाना यह लाइट हाउस का कर्तव्य है, तो हर एक अपने को ऐसा लाइट हाउस अनुभव करते हो।
जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाप का धंधा वही बच्चे का तो बाप दादा है। तो हर एक बच्चे को भी यही लक्ष्य रखना है कि हमें भी दाता बनना है। वरदान भूमि में पहुंचने वाली आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती हैं। यह अनुभव करते हो कि हम वरदान भूमि पर पहुंचे हुए हैं। नए नए क्या समझते हैं? ऐसा भाग्य जो विदेश से इस भूमि पर अधिकारी बनकर आए हो। ऐसा भाग्य अब तक भक्त लोग गायन करते हैं कि ऐसा भाग्य कब मिल जाए। तो ऐसे अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हो। बाप तो हर एक बच्चे को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, इसलिए बच्चे को कहते ही है सिरताज। ऐसा सिरताज अपने को समझते हो। माया से घबराते तो नहीं? माया को जन्म देने वाले भी आप हो। जब कमजोर होते तो माया को जन्म देते, कमजोर न हो तो माया जन्म ही न ले। न जन्म दो न घबराओ। माया जीत बनने का वरदान संगम पर बाप द्वारा मिला है। यह तो अनुभव करते हो कि हम कल्प पहले वाले हैं। जब यह याद है हम कल्प पहले वाले हैं तो कल्प पहले क्या किया था? कल्प कल्प के विजयी हो, यह स्मृति रहे तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी, सहज लगेगी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से पांडव सेना और शक्ति सेना को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक ने मायाजीत बनने का दृढ़ संकल्प किया है ना। सारा ग्रुप चैलेंज करने वाला है। सब महावीर महावीरनियां होना। सदैव अपनी तकदीर को देखते हर्षित रहो तो आप सबको हर्षित रहते हुए देख अनेक दुखी आत्माएं सुखी अनुभव करेंगी। आपकी खुशी अनेकों को बाप का परिचय दिलाएगी। हर एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। जैसे म्यूजियम के चित्र परिचय दिलाते हैं, वैसे आपका चैतन्य चित्र अनेकों को बाप का परिचय दे या प्राप्ति कराए। ऐसे सर्विसेबल बनो ही। हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी हिम्मत के साथ जो भी कदम उठाते हो वह योग युक्त हो। पहले ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण है या नहीं है वह वेरीफाई कराकर अमल में लाते जाओ। फिर एक एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। और भी ज्यादा फुलवाड़ी को बढ़ाओ। जैसे अगले वर्ष से अभी बड़ा गुलदस्ता बनाया ना, अभी इससे बड़ा बनाना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए उसको पार करने का सहज साधन है बाप दादा का साथ। अगर नहीं तो मुश्किल लगेगा। कितना भी कोई निर्बल है लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ है तो शक्तिशाली बन जाता है। अकेला नहीं समझो, एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। जैसे दुनिया वाले बताते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है, उन सितारों में तो दुनिया नहीं, लेकिन आप जो लकी सितारे हो उन एक एक सितारों में दुनिया है। अर्थात अपनी अपनी राजधानी है तो एक एक को अपनी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। कुमारियों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। कुमारियां बहुत सर्विस में आगे जा सकती हैं। हर एक कुमारी को लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे विश्व सेवाधारी बनना है। यह लौकिक सर्विस तो निमित्त मात्र है। लक्ष्य यह रखो कि हम खुद जग करके जगत को जगाने वाले हैं। यह कुमारियों का संगठन बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है तो आगे वर्ष में विश्व कल्याणकारी की स्टेज लगी हुई हो। अच्छा, कुछ अन्य पार्टियों से बातचीत। ज्ञाना पार्टी। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नशीन देखते हैं। जैसे कोई बहुत प्रिय बच्चे होते हैं या सिकिलदे लाडले होते जो उनको कभी नीचे धरनी या मिट्टी पर पाँव नहीं रखने देते, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहाँ ही विराजमान रखते। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है? तो सदा वहाँ ही रहते हो ना, नीचे तो नहीं आते हो। जब और कोई स्थान है ही नहीं तो बुद्धि रूपी पाँव और कहाँ टिक सकते हैं। याद अर्थात दिल तख्त नशीन बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी होना मुश्किल तो नहीं लगता। कोई भी परिस्थिति जो हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल, तो बाबा कहने में कितना टाइम लगता है। परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हैं तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प रहता उतना समय मुश्किल लगता। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। ब्राह्मणों के आगे कोई भी परिस्थिति होती नहीं क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। उनके आगे यह परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ होता क्या है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो हम
जब कोई ऐसी बातें आती है तो उस समय उस कारण में समय लगा देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बजाय यह सोचे जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है तो चेंज हो जाएगा। भल रूप सर्कमस्टांसेस का हो लेकिन समाई सर्विस है। ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे तो अभी मधुबन से क्या परिवर्तन करके जाएंगे। सदा कंप्लीट कंप्लेन नहीं, अब तक जो रिजल्ट है उसका प्रमाण अच्छा है। अब चारों ओर आवाज़ फैलाने का बहुत जल्दी प्रयत्न करो क्योंकि अभी समय है, फिर इच्छा होगी लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके चक्रवर्ती बन संदेश देते जाओ, बीज बोते जाओ। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्व रीति से सेवा करने के निमित्त हो और आगे भी बन सकते हो। हर कर्म में सबको ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे, यही विशेष लक्ष्य रखो क्योंकि कर्म ऑटोमेटिकली यानी स्वतः सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म एक बोर्ड का काम करता है। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो अभी नवीनता क्या करेंगे? लाइट हाउस बनेंगे। एक स्थान पर रहते भी चारों ओर लाइट फैलाएं जो कोई भी उलाहना न दे कि इतना नजदीक लाइट हाउस थे और फिर भी हमको लाइट नहीं मिली। अच्छा, जर्मनी से बाप दादा को क्वालिटी पसंद आती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बन ही जाएगी। मेहनत करते चलो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जर्मन की धरती द्वारा भी कोई विशेष कर्म जरूर होना है। जर्मन की धरती में ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो एक भी बहुत नाम बाला कर सकता है। छिपे हुए रत्न है जर्मनी में। चारों ओर आवाज फैलाओ तो निकल आएंगे। अभी भी अच्छी मेहनत की है और भी चारों ओर फैलाओ। यही लक्ष्य रखो। अगले वर्ष ग्रुप बनाकर लाना है वारिस क्वालिटी। यही लक्ष्य रखो। अगले वर्ष ग्रुप बनाकर लाना है वारिस क्वालिटी। लक्ष्य से सफलता हो ही जाएगी। अच्छा, और सब संकल्प छोड़े एक संकल्प में रहो। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो सफलता ही सफलता है। संकल्प किया और सफलता मिली। इसलिए ज्यादा नहीं सोचो, प्लान बनाओ लेकिन कमल फूल समान हल्का रहो। सोचा किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वो मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प की, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ। इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी भल न हो लेकिन जर्मन की धरनी से एक भी निकल आया तो नाम बाला हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।